नमस्कार दोस्तों, यहां पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है जिनसेंग होम्योपैथिक मदर टिंचर। दोस्तों जिनसेंग से होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एलोपैथी में भी जिनसेंग बहुत सारे मल्टीविटामिन में मुख्य अवयव के तौर पर प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉनिक की तरह कार्य करती है और बहुत सी बीमारियों से आपको बचाकर रखती है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति जिनसेंग को लेना चाहता है तो वो बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज रहता है। उसके सामने ये समस्या होती है कि वो कौन से प्रकार के जिनसेंग का यूज करे। वो व्हाइट जिनसेंग को परचेस करे या रेड जिनसेंग को। अमेरिकन जिनसेंग ले, चाइनीज जिनसेंग ले, कोरियन जिनसेंग ले, इंडियन जिनसेंग ले, एशियन जिनसेंग ले, कनाडियन जिनसेंग ले या जापानीज जिनसेंग ले। इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति जिनसेंग का सेवन करना चाहता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि उसकी हेल्थ के लिए या उसकी बीमारियों में उसे किस प्रकार के जिनसेंग से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं कि आपको आपकी बीमारी के लिए किस तरह का जिनसेंग यूज करना चाहिए। इसके पहले दोस्तों जिनसेंग के सामान्य उपयोग के बारे में बात करें तो जिनसेंग एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉनिक है और जिस प्रकार से इंडिया में अश्वगंधा को यूज किया जाता है उसी प्रकार से दोस्तों अश्वगंधा से हायर ग्रेड की ये मेडिसिन होती है, ये टॉनिक होता है और बहुत प्राचीन समय से चाइना में से औषधि की तरह यूज किया जा रहा था, जबकि अब विश्व के बहुत सारे देशों में से हेल्थ टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। जनरली देखा जाए दोस्तों तो जिनसेंग का उत्पादन मुख्य तौर से कोरिया और चाइना में होता है, किंतु अब यह जापान, अमेरिका, कनाडा और इंडिया के भी बहुत से भागों में उत्पादित होने लगा है। दोस्तों बात करते हैं जिनसेंग के मुख्य मुख्य गुणों की, तो जिनसेंग जो होता है वो बहुत ही शानदार मस्तिष्क पर काम करता है। तो मस्तिष्क को कूल करने का काम ये करता है, मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, मस्तिष्क में शीतलता प्रदान करता है, नींद अच्छी लाने में मदद करता है, याददाश्त बढ़ाता है, मेमोरी ठीक करता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है। दोस्तों जिनसेंग एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, तो ये फ्री रेडिकल्स को भी शरीर से बाहर निकालता है, इम्यून सिस्टम को सुधारता है और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाकर रखता है। आपकी स्किन को यंग दिखने में मदद मिलती है दोस्तों जिनसेंग के नियमित सेवन से। जिनसेंग आपकी स्किन की सेल को वापस से रिवाइटलाइज करता है, जिसके कारण आपकी स्किन की बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद होती है। स्किन की ईचिंग दूर होती है, पिंपल्स में भी जिनसेंग का यूज बहुत सारे डॉक्टर्स दोस्तों करते हैं। इसके अलावा देखें तो जिनसेंग जो है लीवर के प्रोटेक्टर की तरह भी कार्य करता है। जिनसेंग ब्लड के फ्लो को बढ़ा करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में सेक्सुअल जितनी भी प्रोसेस है उसे सुधारने का कार्य करता है। जिनसेंग का देखा जाए दोस्तों तो जिनसेंग इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। इस तरह से देखा जाए तो जिनसेंग जो है कैंसर को रोकने में भी मदद करता है और कैंसर की सेल को वापस पीछे की तरफ धकेलने में भी मदद करता है, कैंसर की ग्रोथ को रिड्यूस करने का काम करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों तो जिनसेंग को बहुत सारी जगह यूज करते हैं, किंतु यदि आप जिनसेंग के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में जानना चाहते हैं इसके यूज के बारे में तो इस लिंक पर क्लिक करके आप जिनसेंग पर डिटेल में बना हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको किस प्रकार का जिनसेंग यूज करना चाहिए और अलग अलग जिनसेंग में क्या अंतर है, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जिनसेंग में आखिर अंतर क्या होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे जापानीज, कैनाडियन, चाइनीज, इतने हमने कितने भी नाम सुने हैं, परंतु मुख्य तौर पर आप जिनसेंग को केवल दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक जिनसेंग जो होता है एशियन जिनसेंग और दूसरा जिनसेंग जो होता है अमेरिकन जिनसेंग। तो दोस्तों जो एशियन जिनसेंग होता है उसके अंतर्गत आते हैं कोरियन जिनसेंग, चाइनीज जिनसेंग, जापानीज जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग। मतलब वो सभी जिनसेंग जो एशिया रीजन में उत्पादित हो रहे हैं उसे एशियन जिनसेंग कहते हैं। इसी के अंतर्गत कोरियन, चाइनीज, जापानीज और इंडियन जिनसेंग आ रहे हैं। दूसरा जिनसेंग दोस्तों होता है अमेरिकन जिनसेंग। अमेरिकन जिनसेंग को ही कनाडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये कि व्हाइट जिनसेंग और रेड जिनसेंग क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो जिनसेंग अमेरिका में उत्पादित हो रहा है उस जिनसेंग को दोस्तों व्हाइट जिनसेंग कहते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है जिससे मेडिसिन से बनाई जाती है, होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाई जाती है दोस्तों, वो प्रारंभ में व्हाइट कलर की होती है और धीरे धीरे ये बाद में रेड में कन्वर्ट होती है। इसलिए अमेरिकन जिनसेंग को व्हाइट जिनसेंग भी दोस्तों कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों देखें तो जो एशियन जिनसेंग है, कोरियन, जापानीज, चाइनीज और इंडियन, इसे रेड जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यदि आप मार्केट में रेड जिनसेंग ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कोरियन या एशियन जिनसेंग का ही कोई टाइप आप ले रहे हैं। मतलब इनका जो उत्पादन हुआ वो एशिया में हुआ है दोस्तों। इसी तरह से जो जिनसेंग एशियन जिनसेंग है उसे पेनाक्स जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंडियन, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, इनमें जो जिनसेंग बन रहा है इसे पेनाक्स जिनसेंग के नाम से भी कई सारी कंपनियां बेचती हैं। तो आप यदि किसी होम्योपैथिक मदर टिंचर पर देखते हैं कि इस पर पेनाक्स जिनसेंग लिखा है तो समझ जाइए कि ये रेड जिनसेंग है या एशियन जिनसेंग है।
इसी प्रकार से जो अमेरिकन जिनसेंग होता है दोस्तों, उसे पेनाक्स क्विंकीफोलियस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक आप इसका नाम है। यदि आपको कोई पेनाक्स क्विंकीफोलियस जिनसेंग नाम से प्रिस्क्राइब करता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको अमेरिकन जिनसेंग लेने की सलाह दे रहा है। तो ये तो मैंने आपको जिनसेंग के टाइप बताए। सभी प्रकार के जिनसेंग इन दोनों जिनसेंगों में आ जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमें इन दोनों में से कौन से जिनसेंग का यूज हमारे लिए करना चाहिए, हमारी बीमारियों में फायदे के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप बेसिक बात समझ लीजिए कि इन दोनों जिनसेंग का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, वो जिनसेनोसाइड ही है। और इसके अंदर जिंटोनिन भी दोनों में पाया जाता है। परंतु दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, कि जो अमेरिकन जिनसेंग होता है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि जितनी भी बीमारियां मैंने शुरू में बताई और जिनसेंग के फायदे बताए, वो दोनों ही प्रकार के जिनसेंग से मिलते हैं। चाहे आप अमेरिकन जिनसेंग का यूज करें या आप इंडियन जिनसेंग का यूज करें या कोरियन जिनसेंग का यूज करें, चाहे आप व्हाइट जिनसेंग का यूज करें या रेड जिनसेंग का यूज करें, आपको सभी प्रकार के फायदे मिलेंगे। परंतु इन फायदों में किसी प्रकार के जिनसेंग से कमी आती है और किसी प्रकार के जिनसेंग से अधिकता आती है। अब वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों जो अमेरिकन यानी कि व्हाइट जिनसेंग होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कूलर, यानी ये ठंडी प्रवृत्ति का होता है। तो यदि आप गर्मी के मौसम में ज्यादा जिनसेंग का यूज करना चाहते हैं तो आपको अमेरिकन या व्हाइट जिनसेंग का यूज करना चाहिए। और यदि आप इंडियन, कोरियन, एशियन, चाइनीज, जापानी या रेड जिनसेंग का यूज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है ये गर्म प्रवृत्ति की होती है, ये वार्मर प्रवृत्ति का होता है। तो आप यदि ठंड के मौसम में यूज करना चाहते हैं तो आपको ये रेड या इंडियन, एशियन, चाइनीज, जापानीज जो है जिनसेंग, इसका यूज आपको करना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ा अंतर, ये जो अमेरिकन या व्हाइट जिनसेंग है ये कूलर यानी कि ठंडी प्रवृत्ति का होता है। तो यदि आप मस्तिष्क संबंधी समस्याओं में जिनसेंग का यूज करना चाहते हैं, यदि आप याददाश्त बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, यदि आप तुरंत निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करने के लिए, या आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम के लिए आप जिनसेंग यूज करना चाहते हैं, तो आप अमेरिकन या व्हाइट जिनसेंग का यूज कीजिए। इसके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे याददाश्त संबंधी केसेस के लिए, बजाय के रेड या एशियन जिनसेंग की तुलना में। और दोस्तों जो एशियन या रेड जिनसेंग होता है, इसका सबसे मुख्य काम होता है ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ब्लड के सर्कुलेशन को ज्यादा कर देना। तो दोस्तों ये जो होता है, जो पेनाइल मसल्स होती है, पेनिस के आसपास की मसल्स होती है, उसमें भी ब्लड फ्लो को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे वो मजबूत होती है। और यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के केसेस में, स्टेमिना बढ़ाने के केसेस में जिनसेंग को यूज करना चाहते हैं तो आपको रेड जिनसेंग या एशियन, कनाडियन, जापानीज, चाइनीज, इंडियन जिनसेंग, इसमें से कोई यूज करना चाहिए। या एक और शब्दों में मैं आपको कहूं तो आपको पेनाक्स जिनसेंग का यूज करना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जिनसेंग का फायदा। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिए कि ये जो पेनाक्स जिनसेंग होता है यानी कि रेड जिनसेंग होता है, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने का भी काम करता है, स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़िया करने का काम करता है, सीमेन की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने का काम करता है। तो इस टोटल वीडियो का सार ये हुआ कि यदि आप मेंटल और इमोशनल संबंधित समस्याओं के लिए जिनसेंग ले रहे हैं तो आप अमेरिकन या व्हाइट जिनसेंग का यूज करें। यदि आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप रेड जिनसेंग या एशियन जिनसेंग, कोरियन जिनसेंग, जापानीज जिनसेंग, इंडियन जिनसेंग, चाइनीज जिनसेंग, इसका यूज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में आप दोनों जिनसेंगों के बीच में अंतर को स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, दोनों तरह के जिनसेंग सभी प्रकार का काम करते हैं, किंतु यदि आप स्पेशली मेंटल कंडीशन के लिए चाहते हैं तो व्हाइट जिनसेंग, अमेरिकन जिनसेंग, और स्पेशली आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए चाहते हैं तो रेड जिनसेंग या एशियन जिनसेंग का आपको यूज करना है। दोस्तों होम्योपैथी में जिनसेंग बनते हैं उसमें आपको केवल जिनसेंग शब्द लिखा दिखेगा। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह किस प्रकार का जिनसेंग है। तो होम्योपैथी में जो मदर टिंचर बनते हैं या तो वो पेनाक्स जिनसेंग के नाम से मिलेंगे या जिनसेंग के नाम से। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो जिनसेंग है, चूंकि आजकल इंडिया में भी जिनसेंग नामक पौधे का उत्पादन होने लगा है, उसकी जड़ों से आसानी से ये मदर टिंचर बनाया जाता है। इसलिए ये समझ लीजिए कि जितना भी जिनसेंग मदर टिंचर इंडिया में मिल रहा है वो इंडियन जिनसेंग से बन रहा है। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज करना है तो आप कहीं पर भी मिलने वाला जिनसेंग का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। और या आप यदि जो है एलोपैथिक मल्टीविटामिन या दूसरी जो टेबलेट्स आती है जिनसेंग की डायरेक्ट बनी हुई, उसे ले रहे हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपके लिए पेनाक्स जिनसेंग या अमेरिकन या व्हाइट या रेड या जितने भी प्रकार के जिनसेंग मैंने आपको बताए, जो भी आपके लिए बेटर हो आप उसका यूज करें।
दोस्तों उम्मीद करूंगा जिनसेंग के बारे में दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो के लास्ट में जाते जाते, गूगल पे ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस उनकी पीडीएफ प्रस्तुत है जिसमें ये शोध किया गया है कि उन्होंने जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो मरीज थे उनके 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को उन्होंने पेनाक्स जिनसेंग यानी कि रेड जिनसेंग दिया, दूसरे ग्रुप को उन्होंने व्हाइट जिनसेंग दिया और तीसरे ग्रुप को उन्होंने प्लेसिबो दिया। तो जिनमें प्लेसिबो दिया गया, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पहले से मरीज थे उन्हें प्लेसिबो दिया गया, उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज थे और उन्हें व्हाइट जिनसेंग दिया गया, उनमें 30% मरीजों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फायदा देखने को मिला। जबकि जिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों को रेड जिनसेंग या ये जो जिनसेंग मेरे हाथ में ये दिया गया या पेनाक्स जिनसेंग कह लीजिए, तो दोस्तों उनमें 70% मरीजों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस में बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि मैं बार बार ये रेड जिनसेंग बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में कि अमेरिकन जिनसेंग यानी व्हाइट जिनसेंग या कनाडियन जिनसेंग या पेनाक्स क्विंकोफोलियम जिनसेंग और रेड जिनसेंग यानी कोरियन, एशियन, जापानीज, चाइनीज या इंडियन जिनसेंग। दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।